शांति। ज्ञान सागर, दुख हरता सुख करता, हेवनली गॉड फादर। आज हम बच्चों को इस संगम युग का महत्व समझा रहे हैं और साथ साथ ड्रामा के पट्टे पर अटल रहकर पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने की शिक्षा भी दे रहे हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 14 अक्टूबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। संगम युग की विशेषता क्या है? इसमें ही परिवर्तन होता है, इसमें कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से उन्नति नहीं हो सकती? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। मुख्य एक्टर्स का पाठ क्या है? शंकर का इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है, ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का इस समय ज्ञान देने का पार्ट है। पढ़ाई का तंत्र क्या है? बाप की याद। मेहनत किस बात में है और माया के विघ्न किस में नहीं आते हैं? याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। माया के विघ्न पढ़ाई में इतने नहीं आते हैं। हमारा पाठ क्या है? विश्व को नया बनाना। सर्व के स्नेही और लवलीन किसे कहा जाता है? जो भी संबंध में आए उसे स्नेह देना और लेना। स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है? सहयोग। सहयोग की रिजल्ट क्या होती? सफलता की प्राप्ति। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा देना। आदि मध्य अंत दुखों से छूटने की युक्ति क्या है? विकारी बंधनों से मुक्त होना। विकारी बंधनों से छूटने का क्या पुरुषार्थ करना है? ईश्वरीय नॉलेज की धारणा। किसको क्या कहा जाता है? बाप को ज्ञान सागर, शिव बाबा को सर्वोत्तम, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर, बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु, राइट रॉन्ग को समझने वाले को ट्रुथ, गुरु द्वारा वाणी से परे जाने को वानप्रस्थी बनना। क्या होने से क्या होता है? 8 रत्नों को जपते हैं क्योंकि वे पास विद ऑनर होते हैं। कुमारियों के आगे सब माथा टेकते हैं क्योंकि निर्विकारी हैं। कोई भी वापस नहीं जा सकता क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। बाप का जन्म दिव्य अलौकिक कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा रथ लोन लेते हैं। क्या होने से क्या होता है? सतयुग में नजदीक आने से खुशी होती, राइचियस बनने से मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जाते, ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलने से सारे विश्व का कल्याण होता। संगम युग में क्या होता है? हम घर जाते, शिव बाबा का पाठ चलता, राइट रॉन्ग की समझ मिलती, हमारी बुद्धि में 84 का चक्र रहता, सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता, हम बाप के साथ भारत की सेवा करते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? स्नेह की लेन देन करना, कभी हार्ट फेल नहीं होना, पुरुषार्थ में कभी नहीं मूंझना, राइचियसपन जीवन बंध से छूटना, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनना, ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें ऊंच पूजनीय बनना है, जिसके लिए अपने याद की यात्रा पर अटेंशन देने के साथ साथ बाप का पूरा पूरा मददगार भी बनना है। ओम शांति।